Hello friends, how are you? I hope you all are fine and doing great in your life. So as you all are know कि कल क्या था हमारा गणतंत्र दिवस था, तो उसमें रिपब्लिक डे परेड हुई। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रिपब्लिक डे में हम क्या करते हैं, एज अ चीफ गेस्ट हम सबको किसी न किसी कंट्री को इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कैसा रहा हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, कौन हम रहे हमारे चीफ गेस्ट। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे हम ना सिर्फ इंग्लिश सीखते हैं बट साथ साथ में एक इफ़ेक्टिव वे में इंग्लिश सीखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इंग्लिश रीडिंग सीखते हैं, प्लस में जो वेकेबलरी जो मेन पार्ट होता है आपका इंग्लिश लर्निंग का उसको सीखते हैं, और आपका जो इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, उसको भी बहुत यूनिक वे में, ताकि क्या हो, आपको बहुत सारी चीज़ें याद ना करनी पड़े। ठीक है ना, आपका माइंड क्या करे, चीज़ों को समझें, आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, उसको एप्लीकेबल हो चीज़ें। ऐसा ना हो कि आप केवल पढ़ रहे हो और आप कहीं उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को बनाएं ताकि वो आपकी डेली लाइफ में एप्लीकेबल हो, और जब वो एप्लीकेबल होंगी ना, प्रैक्टिकल होंगी, तभी जाके आपके लिए यूज़फुल होंगी। ठीक है, और तभी जाके क्या होगा, आपकी जो लर्निंग है वो इनहेंस हो पाएगी। तो इसलिए मैं आप सबसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्या करो, जो भी यहाँ पे वोकेबलरी आपको दी जाती है उसको अपने जो डेली कन्वर्सेशन है उसमें इंक्लूड करो। ठीक है, जिस जब आप बातें करते हो तो उन वर्ड को अपने आप इंक्लूड करो। ठीक है, जब आप वर्ड इंक्लूड करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आप सेंटेंस बनाना भी स्टार्ट कर चुके हो। ठीक है, और जब आप सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर दोगे तो उसके बाद आपका जो कन्वर्जेशन है उसमें अपने आप ही इंग्लिश इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो 77th रिपब्लिक डे 2026 a successful India makes the world more stable, से EU प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन। ठीक है, तो 77th रिपब्लिक डे 2026, तो ये रिपब्लिक डे जो हमारा है, रिपब्लिक को हिंदी में कहते हैं गणतंत्र। ठीक है, तो जो हमारा गणतंत्र दिवस है कौन सा वाला है, 2026 वाला है। और सक्सेसफुल, सक्सेसफुल कहने का मतलब है यानी कामयाब। ठीक है, इंडिया मेक्स द, मेक मतलब बनाना। ठीक है, इंडिया बनाता है द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स संसार, मोर स्टेबल, मोर मीन्स ज़्यादा, स्टेबल मतलब स्थिर। ठीक है, सेस ईयू प्रेसिडेंट, जो ईयू की प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा। ठीक है, प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे अध्यक्ष से है, उर्सुला वॉन डेर लेन, तो उनका नाम है ये पूरा उर्सुला वॉन डेर लेन। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आर्टिकल हम लेते हैं ना वो आपकी नॉलेज को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल का नाम ही मैंने लिखा है लर्न इंग्लिश विथ नॉलेज। तो यहाँ पे अगर आप कोई स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वहाँ पे भी यूज़ होगा कि जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आ क्या सकता है, ये आते ही है कि इस साल हमारे जो गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट कौन थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएन के जो ईयू के जो प्रेसिडेंट थे वो थे उर्सुला वॉन डेर लेन, उनका नाम है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे अभी चल रहा है इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो यूपीएससी तक में आते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ना, ये ना सिर्फ आपको इंग्लिश लर्निंग सिखाएगा बट साथ ही जो आपकी नॉलेज उसको भी इन्हेंस करेगा। तो इसलिए अगर आपने अभी तक आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी हेल्प करेगा। और अगर एक हाउसवाइफ हो, ठीक है, या अगर आप कोई बिजनेस या अगर आप कोई जॉब करने वाले हो, तो वहाँ पे भी आपकी जो करंट जो नॉलेज है ना उसको इन्हेंस करेगा। देखो नॉलेज हमेशा हर जगह फील्ड में यूज़ होती है, तो इसलिए वो उसको अपडेटेड करेगा। तो आपको पता रहेगा कि वर्ल्ड में, इंडिया में या अदर कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। ठीक है, ताकि आप अपने फ्रेंड सर्कल में या ऑफिस सर्कल में जहाँ कहीं भी आप अगर इस टाइप का क्या करोगे, कन्वर्जेशंस करोगे, तो वहाँ आप ऐसे मतलब में आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो ये उर्सुला वॉन डेर है, ठीक है, डेर लेन है, ये क्या है, ईयू की प्रेसिडेंट है। तो ये इस बार चीफ गेस्ट आई है, हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, कि ये डावोस में गई थी। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की
जो वहाँ पे समिट चल रहा है उसमें ये गई थी। वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, वहाँ से इन्होंने कहा भी था कि मैं इंडिया जाऊँगी इसके बाद, ठीक है। तो अभी ये इंडिया आई है एज ए चीफ गेस्ट इस रिपब्लिक डे पे। तो इन्होंने कहा है कि जो इंडिया है मेक्स, ये बनाता है वर्ल्ड में संसार को मोर स्टेबल ज़्यादा स्थिर, ठीक है। तो इंडिया क्या करता है, संसार को ज़्यादा स्थिर करता है। देखो अभी आप देख रहे हो कि कैसे सब तरफ क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। और जो आपके यूके के सॉरी यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जिस हिसाब से उनका रवैया रहा है, तो उससे क्या है बहुत अनस्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कैसे वेनेजुला के वो जो प्रेसिडेंट है उनको उठा के ही ले गए, ठीक है। और यहाँ यूक्रेन में वॉर ही चल रहा है, ठीक है। इसराइल में वॉर चल रहा है, तो इसकी वजह से, और वो इतना सारा टैरिफ लगा रहे हैं सब पे, इवन इंडिया पे टैरिफ लगा दिया है। तो इसकी वजह से क्या है बहुत अनस्टेबिलिटी आ गई है। बट जो ईयू की प्रेसिडेंट है वो कह रही है कि इंडिया क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी ला रहा है, ठीक है। सो let's start. It is the honor of lifetime to be chief guest at the Republic Day celebration. The President of the European Union said a day ahead of the India-EU summit. Okay, so it is यह है, it means यह, it means है, the honor means सम्मान, यह क्या है सम्मान की बात है, ऑफ अ लाइफ टाइम में पूरे जीवन भर, ठीक है। तो यह पूरे जीवन भर के लिए सम्मान की बात है। टू बी बनना, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि, एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ठीक है। तो रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है या जो उत्सव है, ठीक है, सेलिब्रेशन यानी उत्सव, जो भी उत्सव है, तो उस पे एज ए चीफ गेस्ट बनना, ये क्या है पूरे लाइफ टाइम यानी जिंदगी भर के लिए मेरे लिए क्या है एक सम्मान की बात है। ये ऐसा किसने कहा, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो जो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा, सेड मीन्स कहा, पास्ट फॉर्म में से का, ठीक है। अ डे अहेड, अ डे अहेड मीन्स का पहले, एक दिन पहले, ऑफ द इंडियन ईयू समिट, ठीक है। तो एक दिन पहले, कब से, जो इंडिया और ईयू का समिट होने वाला है ना, इनका क्या होने वाला है, अभी समिट होने वाला है, ठीक है। यानी आज इनका समिट होगा 27 जनवरी को, ठीक है। तो उसमें क्या हमने पढ़ा था कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इंडिया और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, जिनको इन्होंने मदर्स ऑफ ऑल डील्स भी कहा था, ठीक है। तो इस टाइप का, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं दो स्माइल करते हुए चेहरे, ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, और ये है ईयू की प्रेसिडेंट, ठीक है, जो अभी इंडिया में आई हुई है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. So let's start. India ushered in its 77th Republic Day on Monday, January 26, 2026, with a grand display of its military powers that includes missiles, warplanes, newly raised units, and lethal weapon system used during Operation Sindoor. ओके, सो इंडिया अश्योर्ड कहने का मतलब है शुरुआत करना, ठीक है, इन 877th रिपब्लिक डे, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया, शुरुआत की, इन मीन्स में, इट्स मीन्स इसके, ठीक है। देखो इट्स यहाँ पे रिलेशन शो कर रहा होता है ना, इट्स इसके 77th रिपब्लिक डे, ठीक है। तो 77th जो हमारा गणतंत्र दिवस था ऑन मंडे, कब था वो, मंडे पे था, जनवरी 2026 को था, ठीक है, विथ अ ग्रैंड डिस्प्ले। तो हमने किसके साथ शुरुआत की इसकी, हमने शुरुआत की विथ मतलब साथ, विथ एक प्रपोजिशन है, ठीक है, जो क्या करता है नाउन का, आपका नाउन का रिलेशन दिखाता है बाकी के सेंटेंसेस में, ठीक है। तो विथ मतलब साथ, अ ग्रैंड मीन्स भव्य, डिस्प्ले करना मीन्स प्रदर्शनी करना, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक भव्य प्रदर्शनी की ऑफ इट्स मिलिट्री पावर्सेस, ठीक है, जो हमारे मिलिट्री के पावर्स हैं, ठीक है, उनका, दैट इंक्लूड, ठीक है, तो मिलिट्री के पावर्स हैं उनका हमने क्या किया, ग्रैंड डिस्प्ले किया, भव्य प्रदर्शनी की, ठीक है। दैट मीन्स जो,
इंक्लूड करना मीन्स शामिल करना, ठीक है, जिसमें क्या क्या शामिल था। देखो दैट का मतलब की भी होता है, दैट का मतलब जो भी होता है, तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे, ठीक है, इस सेंटेंस में उसका कौन सा मीनिंग फिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो होगा, ठीक है, तो जो इंक्लूडेड में शामिल होना, जिसमें क्या शामिल था, मिसाइल्स थी, ठीक है, वॉर प्लेन्सेस थे यानी जो हवाई जहाज होते हैं युद्ध वाले, ठीक है, न्यूली रेस्ड यूनिट, ठीक है, न्यूली रेस्ड मीन्स बनना, जो अभी हाल ही में जो यूनिट्स बनी है, ठीक है, एंड लीथल मीन्स खतरनाक, वेपन हथियार, ठीक है, घातक हथियार जिनको बोलते हैं, सिस्टम यूज्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, और इनको हमने कहाँ यूज किया था, यूज करना मतलब होता है उपयोग करना, ठीक है, हमने इनको कहाँ उपयोग किया था, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था हमने वहां पे इनको यूज किया था, ठीक है। तो हमने अपनी शुरुआत किससे की रिपब्लिक डे की, हमने एक ग्रैंड डिस्प्ले किया, ठीक है, जो मिलिट्री पावर्सेस हैं उनका, जिसमें क्या क्या इंक्लूड थे, इसमें मिसाइल इंक्लूड थे, वॉर प्लेन्स इंक्लूड थे, इंक्लूड में शामिल होना, न्यूली रेस्ड यूनिट जो अभी अभी बनी जो यूनिट्स हैं, रेस्ड मीन्स बनना, ठीक है, गठन करना, लीथल वेपन्स थे, वेपन सिस्टम यानी जो खतरनाक वेपन सिस्टम, हथियारों का जो सिस्टम है वो था, यूज्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, और ये सारे कहाँ यूज हुए थे, ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुए थे, ठीक है। तो हमारी शुरुआत इन सब से हुई थी, शेयर करने का मतलब है शुरुआत। Presidents of European Council Antonio Costa and Presidents of European Commission Ursula von der Leyen graced the celebration as chief guest, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस बार हमारे चीफ गेस्ट दो थे, एक थे यूरोपियन काउंसिल्स के प्रेसिडेंट, देखो ये काउंसिल है, ठीक है, यूरोपियन काउंसिल्स के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था एंटोनियो कोस्टा, और एक थी यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट, एक है काउंसिल एक है कमीशन, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट थे एंटोनियो कोस्टा, और यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट थी उर्सुला वॉन डेर लियेन, ठीक है, यहाँ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होगा, अध्यक्ष से होगा, ठीक है। लियेन ग्रेस्ड द सेलिब्रेशन एज चीफ गेस्ट, ठीक है, ग्रेस्ड का नाम था किसी चीज की शोभा बढ़ाना, तो इन्होंने क्या किया, जो सेलिब्रेशन था, ठीक है, जो उत्सव था हमारा, उसकी क्या की शोभा बढ़ाई, ईडी लगाया, देखो ईडी मतलब पास्ट में है, ठीक है, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये पास्ट, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल पास्ट का आपका सेंटेंस है। सेलिब्रेशन एज अ चीफ गेस्ट, तो इन्होंने एज अ चीफ गेस्ट, चीफ का मतलब मुख्य, गेस्ट मतलब अतिथि, तो एक मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने क्या की, हमारा जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था उसकी शोभा बढ़ाई, उसको क्या किया, ग्रेस्ड किया, ओके। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार इसको लाइक भी कीजिए, ओके। The overarching theme of the event at the Kartavya Path, the central peace boulevard of the national capital, was 150 years of Vande Mataram, ठीक है। The overarching theme, overarching कहने का मतलब होता है मुख्य, थीम मतलब विषय, ऑफ द इवेंट, तो जो ये इवेंट था, ठीक है, तो इसका जो मुख्य विषय था, एट द कर्तव्य पथ, एट मीन्स पर, देखो एट मीन्स होता है पर, और ये एक प्रीपोजिशन होता है जो आपका जगह को दिखाता है, ठीक है ना, एट द कर्तव्य पथ, तो कर्तव्य पथ पर द सेंट्रल पीस बुलेवार्ड, यानी जो सेंट्रल पीस क्या था, बुलेवार्ड था, ठीक है, सेंट्रल कहने का मतलब है केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय, वैसे बुलेवार्ड का मतलब होता है ना एक ऐसा चौड़ी जगह, ठीक है, जिसके एक ऐसी चौड़ी सड़क और जिसके दोनों तरफ क्या हो आपकी कतार में ऐसे वो लगे हुए हों, पेड़ लगे हुए हैं, तो उसको बुलेवार्ड कहते हैं। बट यहाँ पे बुलेवार्ड का मतलब होगा कि एक जो केंद्र में जो एक जगह है, ठीक है, जो केंद्रित जगह है जो हमने फिक्स कर रखी है ऐसे सेलिब्रेशन के लिए, वहाँ पे ऑफ द नेशनल कैपिटल, ठीक है, नेशनल कैपिटल यानी जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है वहाँ पर, वॉज 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, ठीक है, तो था, तो इसका जो मेन ओवरआर्चिंग थीम थी ना, यानी जो इसका मुख्य विषय था वो क्या था, कि 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, जो वंदे मातरम है उसके जो 150 साल हो रहे हैं, ठीक है, वो इसका मेन सब्जेक्ट था, ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा था, एट द कर्तव्य पथ पे, तो ये इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है, कर्तव्य पथ पे ऑर्गेनाइज्ड हुआ है।
तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, स्पेशली ऐसे लोग जो आपके ब्रदर सिस्टर या आपकी मदर्स भी हो सकती हैं, देखो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट्स है। नॉलेज तो हर किसी के लिए यूज़फुल होती है, ठीक है। और इंग्लिश लर्निंग तो आजकल हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी बाहर जाओ बिना इंग्लिश में बोले या बिना आप कुछ भी सुन रहे हो ना, आजकल लोग कुछ बोलते भी हैं तो उसमें आधे से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड इंक्लूड होते हैं, तो आपको इंग्लिश आना बहुत ही कंपलसरी होता है, ठीक है। और यहाँ पे न केवल आपको इंग्लिश सिखाई जाती, एक इफेक्टिव वे में इंग्लिश सिखाई जाती है, ठीक है। इंग्लिश सीखने के जो मेन पैरामीटर होते हैं, जैसे ग्रामर हो गया, रीडिंग हो गया, और उसके बाद लिसनिंग तो आप कर ही रहे हो, ठीक है। और प्लस में आपका ग्रामर के हम प्रैक्टिसेस कराते हैं ताकि आपको क्या हो, प्रैक्टिकल जो ग्रामर है उसकी नॉलेज हो, ठीक है। केवल थ्योरेटिकल आपको पता ना हो चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें भी, और उसमें प्लस में हम आपको नॉलेज भी देते हैं। जो हम यहाँ पे लेके आर्टिकल लेके आते हैं, ये क्या होते हैं, नॉलेजफुल भी होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने रिपब्लिक डे पे आर्टिकल लेके आए, तो रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन कौन सा था, इसका जो ओवरआर्चिंग थीम थी वो कौन सी थी, ठीक है, कहाँ पे होता है, ये कर्तव्य पथ पे होता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी आपको पता चल रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, वुमेन ऑफिसर्स लीड ऑल मेल सीआरपीएफ कॉन्टिजेंट एट रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। तो जो वुमेन ऑफिसर्स हैं, यानी जो महिला अधिकारी हैं, लीड्स करना मीन्स उसको यानी उसकी अध्यक्षता करना, ठीक है। ऑल मेल सीआरपीएफ कॉन्टिजेंट, तो जितने भी मेल यानी जो पुरुष सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां थी, तो उनको सबको किसने लीड किया, जो वुमेन ऑफिसर हैं। आपने देखा होगा ना, पूरी टुकड़ी पीछे से चलती है, कॉन्टिजेंट पीछे से चलता है, आगे से एक अलग से चलते हैं और फिर वही उनको डायरेक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन देने का काम किसने किया था, जो वुमेन ऑफिसर्स है उन्होंने किया था एट द रिपब्लिक डे। तो इस बार ये भी थोड़ा सा नया था, ठीक है। The parade commenced with a President Draupadi Murmu taking the salute shortly after she, Mr. Costa and Miss von der Leyen, flanked by the Indian President bodyguards, arrived at Kartavya path in the traditional buggy. Okay, so यहाँ पे ये कह रहे हैं द परेड। अब जो ये परेड थी, ये कमांस्ट कहने का मतलब होता है आपका आरंभ करना, ठीक है। तो ये जो परेड थी इसका आरंभ हुआ, कमांस्ट हुआ विद अ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। जब जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू थी, ठीक है, टेकिंग द सल्यूट, तो उन्होंने क्या लिया, सल्यूट लिया शॉर्टली आफ्टर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सल्यूट लिया, तो उसके बाद जो हमारी परेड है वो क्या हो गई, कमांस्ट हो गई, यानी उसका आरंभ हो गया। कमांस्ट होना मीन्स आरंभ होना, तो उसका आरंभ हो गया, ठीक है। आफ्टर शी, उसके बाद उन्होंने करने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने मिस्टर कोस्टा एंड मिस वॉन डेर लेन, ठीक है। तो उसके बाद वो हो गई, और मिस्टर कोस्टा हो गया और मिस वॉन डेर लेन हो गई। फ्लैंक्ड कहने होता है घिर जाना, ठीक है। तो ये तीनों किससे घिर गए, बाय द इंडियन प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। तो जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो राष्ट्रपति है, उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं ना, ठीक है, सुरक्षा कर्मी, तो उनसे ये तीनों घिर गए। अराइव्ड एट द कर्तव्य पथ इन अ ट्रेडिशनल बग्गी, और वो किस में आई, अराइव्ड मीन्स पहुंचना, ठीक है। अराइव्ड कहने का मतलब पहुंचना, ये क्या है, अराइव की पास्ट फॉर्म है, ईडी लगा है, ठीक है, पहुंचना। एट द कर्तव्य पथ, कहाँ पे पहुंची, एट मीन्स पर, अगेन आ गया, प्रीपोजिशन है, प्लेस के लिए आता है, ठीक है, जगह के लिए आता है। कर्तव्य पथ, तो कर्तव्य पथ पे वो पहुंची इन अ ट्रेडिशनल बग्गी, ट्रेडिशनल मीन्स वो पारंपरिक, ठीक है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, बग्गी का मतलब होता है जो वो होता है ना रथ टाइप का, ठीक है, घोड़े से चलने वाला, तो वो उस बग्गी में ये आई, ठीक है। तो परेड कब कमांस्ट हुई, जब द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया, सल्यूट लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर वो द्रौपदी मुर्मू जी हो गई, मिस्टर कोस्टा हो गए, मिस वॉन डेर हो गई, फ्लैंक्ड मीन्स घिर गए, ठीक है। किससे घिर गए, जो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड है उनसे ये घिर गए। अराइव्ड एट द कर्तव्य पथ, और ये कर्तव्य पथ पे पहुंची किसमें, जो ट्रेडिशनल बग्गी थी, ठीक है ना, यानी जो पारंपरिक जो बग्गी होती है उसमें ये क्या हुई, कर्तव्य पथ पर पहुंची, ठीक है। अराइव्ड करने का मतलब पहुंचना। Prime Minister Narendra Modi, Defense Minister Rajnath Singh, several other union ministers, the country's top military brass, foreign diplomats,
and senior officials were among the spectator। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक, स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक। ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है हमारे, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, सेवरल अदर यूनियन मिनिस्टर, सेवरल मीन्स बहुत सारे, अदर मीन्स अन्य, बहुत सारे जो अन्य यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री, द कंट्रीज टॉप मिलिट्री ब्रेसेस, ठीक है, और जो कंट्री के जो टॉप मिलिट्री के जो पोस्ट पे हैं, ठीक है, आर्मी ऑफिसर वगैरह, फॉरेन डिप्लोमेट्स, और जो आपके विदेशी जो राजदूत हैं, ठीक है, डिप्लोमेट्स में राजदूत होते हैं वहाँ के, ठीक है, द सीनियर ऑफिसर्स, और जो हमारे सीनियर हैं, ठीक है, यानी जो आपके क्या हैं उच्च अधिकारी हैं, वो वर मीन्स थे, अमंग, अमंग मीन्स शामिल, ठीक है, शामिल द स्पेक्टेटर, तो दर्शकों में ये लोग शामिल थे, तो ये सारे क्या थे, दर्शक गण थे। ठीक है, The major weapon system displayed including BrahMos, Akash weapon system, rocket launcher Suryastra, main battle tank Arjun, and an array of indigenous built military platform and hardware। ओके, तो यहाँ पे अब कौन कौन से वेपन शो किए गए। द मेजर वेपन सिस्टम, मेजर मीन्स मुख्य, वेपन कहने होता है हथियार, सिस्टम डिस्प्लेड, ठीक है, तो जो मेन हथियारों का जो सिस्टम था, ठीक है, डिस्प्लेड करना मतलब जिनकी प्रदर्शनी हुई, जो दिखाए गए, ठीक है, इंक्लूडेड शामिल थे, ब्रह्मोस, क्या क्या इंक्लूड था इसमें, ब्रह्मोस था, आकाश वेपन सिस्टम था, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर, जो रॉकेट को लॉन्च करते हैं उसमें क्या था, सूर्यास्त्र हो गया हमारा, मेन बैटल टैंक, ठीक है, जो मेन जो बैटल टैंक होते हैं जो जमीन में गोला बारूद वो करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें अर्जुन था, एंड एन एरे, और एक क्या थी, पूरी एरे थी। देखो एन क्या होता है, एक आर्टिकल होता है, ठीक है, जो भी वॉवल्स होते हैं ना उनके आगे लगता है, तो ए एक वॉवल्स होता है, ए हो गया, ठीक है, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, तो ये वॉवल्स होते हैं, तो इन वॉवल्स के आगे क्या लगता है, एन लगता है। ठीक है, तो ये क्या था, एक एरे, एरे कहने में पंक्ति थी, ऑफ इंडिजीनियस बिल्ट मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स एंड हार्डवेयर, तो इंडिजीनियसली यानी जो भारत में जो बनाए गए हैं, बुल्ट मीन्स बनाए गए, भारत में जो बनाए गए मिलिट्री, बुल्ट का देखो पास्ट फॉर्म होता है ये बुल्ट, ठीक है, मिलिट्री प्लेटफॉर्म, तो भारत में बनाए गए मिलिट्री जो प्लेटफॉर्म होते हैं, प्लेटफॉर्म है वो, और जो हार्डवेयर हैं, ठीक है ना, तो उनका क्या था, एक पूरी पंक्ति थी, वो भी हमने दिखाई, तो ये चीजें हमने वहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले किया, ठीक है ना, दिखाए, जो मेन मेन वेपन्स हैं उसमें ये सारी चीजें दिखाई गई। Around 100 artists herald the parade on the theme Vividhta Mein Ekta, Unity in Diversity, and featured a grand representation of musical instruments demonstrating the national unity and rich cultural diversity. Okay, around 100 artists, तो यानी 100 आर्टिस्ट के लगभग, हेरल्ड करने का मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है, तो लगभग 100 आर्टिस्ट ने क्या की, हेरल्ड किया, यानी घोषणा की, द परेड ऑन द थीम, ठीक है, जो परेड था उसको, और जिसकी थीम क्या थी, विविधता में एकता, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता, यूनिटी का मतलब होता है एकता, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यानी अलग अलग टाइप के लोग हैं बट फिर भी क्या है, एक है। दैट फीचर्ड, ये क्या करता है, फीचर्ड करता है, ठीक है, आपका शामिल करता है, अ ग्रैंड रिप्रेजेंटेशन, और इसमें क्या शामिल था, ठीक है, इसमें शामिल था जो ग्रैंड रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्रैंड मीन्स भव्य, रिप्रेजेंटेशन मीन्स आपका, यानी आपका यानी दिखाना, ठीक है, तो ये इसमें क्या था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो जो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, तो उनकी भव्य क्या थी, प्रेजेंटेशन था, ठीक है, उनको दिखाया गया वहाँ पे, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नेशनल यूनिटी, जो क्या करता है, नेशनल यूनिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, उसको प्रदर्शित करता है, एट अ रिच कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, और जो हमारी रिच मीन्स बहुत ही संपन्न, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ना, हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है, यानी यहाँ पे सारी संस्कृति के लोग जो रहते हैं, ठीक है, तो उसको ये दिखाता है। ओके,
तो आज का हमारा आर्टिकल्स यहाँ पे फिनिश होते हुए अब हम मूव करते हैं हमारा जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, दैट इज वोकैबुलरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आपको अपनी आज की जो आप ना आज ऐसा करना, इनको लर्न करना और फिर इनको ट्राई करना कि आज दिन भर जो भी आप बोलोगे इसमें ये इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ऐसी देखो शुरुआत ऐसी होती है, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम्स होगी। अगर इसमें से जैसे 20 वोकैबुलरी है, 20 में से अगर आप 5 भी इंक्लूड कर लेते हो ऑलरेडी तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है, ये सफिशिएंट है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। अश्योर्ड, अश्योर्ड करने का मतलब है शुरुआत करना या आरंभ करना। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। ग्रैंड डिस्प्ले, भव्य प्रदर्शन, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि ग्रैंड डिस्प्ले किया गया चीज़ों का, ठीक है, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे हमारे मिलिट्री के वेपन्स वगैरह हो, ठीक है। मिलिट्री पावरेसेस यानी सैन्य शक्ति। मिसाइल्स, मिसाइल्स होती हैं जो आपकी। वॉर प्लेन्स यानी जो लड़ाकू विमान होते हैं, ठीक है। न्यूली रेस्ड यूनिट्स यानी नई गठित इकाइयाँ। उसके बाद है लीथल, ठीक है, जो लीथल, लीथल का मतलब होता है घातक, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा जो वो होते हैं ना पेस्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, कीड़े वगैरह मारने के लिए जो दवाइयाँ आती है पेस्टिसाइड्स, तो उसमें लिखा होता है लीथल। लीथल मतलब ये घातक है, ठीक है, लीथल लिखा रहता है उसमें। तो लीथल। वेपन सिस्टम, हथियार प्रणाली। चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, ठीक है। तो हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? यूएस जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, यूएस कमीशन के और यूएस काउंसिल के, तो दोनों थे। ग्रेस्ट, ग्रेस्ट मीन्स शोभा बढ़ाना किसी चीज़ की, ठीक है। जैसे आप ये कह सकते हो ना, जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में मान लो आपका एक सर्कल आ गया तो आप कटास में भी कह सकते हो, यानी ऐसे हंसी मजाक में कि तुम्हारे आने से तो शोभा बढ़ गई, ठीक है ना। आफ्टर योर अराइवल यू ग्रेस्ड द यू ग्रेस्ड अवर ग्रुप, ठीक है। तो आपने हमारे ग्रुप की क्या करा दी? शोभा बढ़ा दी। तो ऐसे आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। या आपके आने से तो नहीं, हमारे ग्रुप तो क्या हो गया? ग्रेस्ड हो गया, ठीक है। आपके आने से हमारा ग्रुप ग्रेस्ड हो गया। अगर आप पूरा इंग्लिश में ना भी बोलो तो ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। ओवरआर्चिंग थीम्स, ओवरआर्चिंग थीम्स कहने का मतलब मुख्य विषय। सेंट्रल पीस यानी मुख्य आकर्षक। कमास्ट कहने का मतलब आरंभ हुआ, ठीक है। हमने देखा ना कैसे आरंभ हुआ था, द्रौपदी मुर्मू जी ने जब क्या ली, सल्यूट ली, उसके बाद ही हमारी परेड आरंभ होती। फ्लैंक्ड, फ्लैंक्ड मीन्स चारों ओर से घिर जाना, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो, जैसे सपोज मान लो आप कहीं पे गए रेलवे स्टेशन में या कहीं पे, तो आप ऐसे कह सकते हो मैं तो क्या हो गया? फ्लैंक्ड हो गया हूँ, ठीक है, मैं चारों तरफ से घिर गया हूँ। बग्गी, बग्गी ये क्या होती है? पारंपरिक खुली गाड़ी। हेरल्ड, हेरल्ड मीन्स घोषणा की या शुरुआत की, ठीक है। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। विविधता कहने का अलग अलग टाइप के लोग जो रहते हैं ना। स्पेक्टेटर, दर्शक, तो दर्शक हमने देखा था हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह सारे क्या थे? दर्शकगण ही थे। इंडिजीनियसली बुल्ड यानी स्वदेशी रूप से निर्मित, ठीक है। तो आप जैसे बहुत सारे सामान आजकल आप मार्केट में खरीदते हो ना, तो कहते हैं कि स्वदेशी खरीदो, ठीक है ना, जो अपने देश में बना हो, तो उसको हम इंडिजीनियसली कह देंगे, ठीक है। तो इंडिजीनियसली बिल्ड जो सामान है उसको आपको खरीदना है, ठीक है। तो ये तो था हमारा। अब आते हैं, मूव करते हैं हमारा सेगमेंट नंबर 3 में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना भी आप सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाओगे। और इसको मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एज ए MCQs इंक्लूड किया है, क्योंकि देखो ग्रामर वैसे एज ए थ्योरेटिकल पढ़ना थोड़ा टफ होता है। चीज़ें आप थोड़ी देर समझ जाओगे, पर जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप नहीं समझ मतलब आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, अपने डेली लाइफ में उसको इंक्लूड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ग्रामर्स को आपको ऐसा MCQs के फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। सो चूज द करेक्ट टेंस। तो अब हमें यहाँ पे टेंस आइडेंटिफाई करना है कौन सा है। तो टेंस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, दो चीज़ें होती है, एक तो वर्ब और दूसरा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ये दो चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। उसके बाद है इंडिया, इंडिया डैश इन इट्स 77th रिपब्लिक डे विथ अ ग्रैंड डिस्प्ले, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया? इन द 77th रिपब्लिक डे विथ अ ग्रैंड डिस्प्ले। तो 77th जो रिपब्लिक डे था, ठीक है, उसमें एक ग्रैंड भव्य डिस्प्ले किया, प्रदर्शनी की, ठीक है। तो क्या किया? अशर किया, अशर्स किया, अशेड किया या अशरिंग, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया? देखो अभी तो नहीं हो रहा है ना, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। ये तो कब आता है? जब प्रेजेंट में हो रहा हो। आज थोड़ी ना हो रहा है, कल हो गया है,
ठीक है। तो अश्रिंक भी क्या होता है, जो अभी चल रहा है, अभी भी नहीं चल रहा है, ठीक है। आईएनजी कब लगता है, जब कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी जब चीजें अभी चल रही हैं, ठीक है। तो अभी तो नहीं चल रही है, तो ये भी हमारा कट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, अश्योर्ड। अश्योर्ड करने का मतलब है शुरुआत करना। तो इंडिया ने अपना जो रिपब्लिक डे की शुरुआत है वो किससे की थी, हमने बताया ना, ऑपरेशन सिंदूर में जो जो चीजें यूज हुई थी उनसे की थी, ठीक है। तो ये अब देखो अश्योर्ड है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, पास्ट फॉर्म आ रही है, और प्लस में कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, ठीक है ना। इज, एम आर, वर्ब, वॉज, हैव, हैज, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। देखो अब आपको यहाँ पे पैसिव वॉइस आइडेंटिफाई करना है। हमने कल भी आपको पैसिव वॉइस पढ़ाया था, क्या होता है जब हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं ना, सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं, ठीक है, तो उसको पैसिव वॉइस होता है। तो आपको इसका पैसिव वॉइस सुना, द परेड कमांड्स विद द प्रेसिडेंट टेकिंग द सैल्यूट, ठीक है। जो परेड हुई वो कमांड्स हुई, उसकी वो शुरू हुई जब प्रेसिडेंट ने क्या लिया, सैल्यूट लिया, ठीक है। तो अब आपको इसका पैसिव देखना है, द सैल्यूट वॉज टेकन बाय परेड। क्या सल्यूट परेड ने ली, नहीं, ये तो आपका सेंटेंस ही गलत हो गया है। द परेड वॉज कमांस्ड बाय द सल्यूट, क्या जो परेड है वो सल्यूट के साथ शुरू हुई। देखो इसमें ये इनकम्प्लीट है क्योंकि प्रेसिडेंट भी आना चाहिए। देखो सेंटेंस में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आएंगी जब हम पैसिव बनाएंगे, ठीक है, कुछ भी ऐसे छूटेगा नहीं। और ये लास्ट वाला भी इनकम्प्लीट है, इसमें क्या है, इसमें भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है, प्रेसिडेंट तो आया ही नहीं कहीं पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमने ऐसे आइडेंटिफाई किया। दूसरा, अगर हम रूल के अकॉर्डिंग भी चलें तो यहाँ पे देखो बाय दिख रहा है ना, बाय द प्रेसिडेंट, द परेड वॉज कमांस्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जो परेड है उसको किसने शुरू किया, प्रेसिडेंट ने शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव आपका क्या बन चुका है, सब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कल हमने कुछ रूल्स भी डिस्कस किए थे, आज एक बार फिर से इनको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो जैसे हमने कल पढ़ाया था इज एम आर का, इज एम आर तो रहता ही है लेकिन साथ में आईएनजी लग जाता है, ठीक है। जो भी आपकी वर्ब होगी ना उसमें आईएनजी लग जाएगा। हैज हैव में हैज हैव बीन लग जाता है, ठीक है। वॉज वर है एक्टिव वॉइस में तो वॉज वर ही लगेगा लेकिन बीइंग लग जाएगा। उसके बाद विल शैल में विल बी शैल बी हो जाएगा। शैल हैव में शैल हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो आई का मी हो जाता है, वी का क्या हो जाता है, अस हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, दे का देम, ठीक है। तो ये सारे भी चेंजेस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को क्या करें, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो कौन कौन सी चीज़ें आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कैसे कन्वर्ट होते हैं, सब्जेक्ट कैसे, प्रोनाउन कैसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेलिब्रेशन वर हेल्ड एट डैश कर्तव्य पथ, ठीक है। जो सेलिब्रेशन हुआ वर हेल्ड मीन्स ऑर्गेनाइज्ड हुआ, कहाँ पे हुआ, ठीक है। एट मीन्स पर, ऑन मीन्स ये भी पर होता है लेकिन किसी के ऊपर, ठीक है। इन मीन्स मैं, ओवर मीन्स ये भी ऊपर के लिए ही आता है, ठीक है। ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, इन का मतलब मैं होता है, एट का मतलब होता है पर। तो कौन सा प्रीपोजिशन, देखो ये प्रीपोजिशन हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, किसी नाउन का क्या करते हैं, बाकी सेंटेंसेस के साथ रिलेशन दिखाते हैं। अब जो कर्तव्य पथ है ये क्या है, एक नाउन है, तो इसका रिलेशन बाकी हमारे जो आपका सेंटेंस है उसके साथ दिखाएंगे, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ, कर्तव्य पद पर, ठीक है। तो हमारा पर आ रहा है तो पर के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एट द कर्तव्य पद, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो एट होता है ये क्या शो करता है, मतलब प्लेस को शो करता है, ठीक है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ ग्रेस। तो आपको ग्रेस की करेक्ट मीनिंग बतानी है, इग्नोर करना, डेकोरेटेड करना, ठीक है, ऑनर्ड विथ प्रेजेंस या कैंसिल करना। तो इग्नोर करना मीन्स तो होता है कि किसी को अनदेखा करना, ग्रेस्ड का मतलब क्या अनदेखा करना था, नहीं। डेकोरेटेड करना मीन्स किसी को सजाना, क्या सजाना था। ऑनर्ड विथ प्रेजेंस यानी अपनी उपस्थिति से उसको और भी उसकी शोभा बढ़ाना था, या कैंसिल करना था, ठीक है। तो क्या था हमारा, उसकी शोभा बढ़ाना यानी ऑनर्ड विथ प्रेजेंस, ओके।
तो यहाँ पे आज मैंने थोड़ा सा प्रीपोजिशंस के बारे में यहाँ पे लेके आई हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया था, प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, ठीक है। तो जो नाउन और प्रोनाउन है, संज्ञा और सर्वनाम है किसी भी सेंटेंस में, उनका बाकी सेंटेंस के साथ जो क्या करते हैं, आपका रिलेशन दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं, उनको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इन हो गया, ऑन हो गया, एट, फॉर, विथ, और उसके बाद बाय, ठीक है, अबाउट, फ्रॉम, अबाउट, अमंग, ओवर, अंडर, बिटवीन। तो ये सारे क्या हैं, प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। अब इनके लिए हम एक अलग से वीडियोस भी बनाएंगे, और जो भी हम आर्टिकल पढ़ेंगे ना, उसमें साथ साथ में अगर ये आएंगे तो वहाँ पे भी हम इनको देखेंगे, ठीक है। तो आपको एक बार ये सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लेनी, ठीक है। आप इनको खुद से एक बार पढ़ लेना, और हम भी इनको क्या करेंगे, टाइम टू टाइम क्या करेंगे, आपका जैसे जैसे ये आर्टिकल्स में इंक्लूड होंगे वो भी बताएंगे, और एक हम इनके लिए सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे, ठीक है ना, जिसमें हम प्रीपोजिशंस अच्छे से बताएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। तो अब आपको आर्टिकल्स बताना है, ठीक है। कल भी मैंने थोड़ा सा आर्टिकल्स के बारे में बताया था, अभी मैंने ऊपर भी थोड़ा सा बताया, अगर आपने नोटिस किया हो, ठीक है। तो इन इट इज डैश ऑनर्ड ऑफ द लाइफ टाइम टू बी चीफ गेस्ट, ठीक है। इट इज, यह है, ऑनर, ऑनर मीन्स यानी उसकी बात क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा की बात है, ठीक है ना। लाइफ टाइम यानी पूरी जिंदगी के लिए मेरे लिए गर्व की बात। टू बी अ चीफ गेस्ट, ठीक है, एक मुख्य अतिथि बनना। तो एक आ रहा है ना, एक मुख्य अतिथि, तो एक के लिए क्या आएगा, अ आएगा, एन आएगा, ठीक है। द तो नहीं आएगा, और कोई भी आर्टिकल नहीं कह रहा, कोई भी आर्टिकल ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। 3 ही आर्टिकल है ये, तो इनमें से कौन आएगा, देखो। और सबसे हमने पहले देखना होता है ना, जिसके आगे ये लगेगा उसका पहला जो पहला वर्ड है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वर्ड जो है वो एच है। एच क्या होता है, क्या ये कॉन्सोनेंट है, क्या ये वोवेल्स है। कॉन्सोनेंट कहने का मतलब है आपका व्यंजन, जैसे हिंदी में होते हैं ना क ख ग घ, तो वैसे ही इंग्लिश में उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में जैसे आपका अ आ होते हैं स्वर, तो उनको इंग्लिश में वोवेल्स बोलते हैं। अगर वोवेल्स है तो एन लगाओ, अगर वोवेल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो ए लगाओ, ठीक है। ये सिंपल सा रूल होता है आपका। अब देखो कौन कौन से वोवेल्स होते हैं, 5 ही वोवेल्स होते हैं। ए हो गया, उसके बाद आपका ई हो गया, ठीक है ना, ई होता है। दूसरा तीसरा आपका आई होता है, और उसके बाद ओ होता है, और उसके बाद यू होता है आपका, ठीक है, यू। तो यही क्या होते हैं, 5 आपके वोवेल्स होते हैं। तो क्या हमारा इसमें से कोई है एच, नहीं। तो इसका मतलब एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अ इट इज अ ऑनर्स ऑफ अ लाइफ टाइम टू बी अ चीफ गेस्ट, ठीक है। और द कब आता है, जब हम स्पेशली किसी की बात करें ना, स्पेशली, जैसे द इंडिया, ठीक है, तो उस टाइम आपका क्या आता है, द आता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव इन द सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, देखो ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है ना, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, उनको उनके बारे में और डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में, तो उनको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो अ सक्सेसफुल इंडिया मेक्स द वर्ल्ड मोर स्टेबल, ठीक है। तो एक जो सक्सेसफुल यानी जो आपका कामयाब, ठीक है, सक्सेसफुल यानी कामयाब जो इंडिया है, मेक्स द वर्ल्ड मोर स्टेबल, तो वो क्या कर रहा है, जो वर्ल्ड है उसको और ज़्यादा क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा प्रीपोजिशन सॉरी एडजेक्ट, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होगा यहाँ पे हमारा, पहला तो है इंडिया, क्या इंडिया एडजेक्टिव है, नहीं, इंडिया तो नाउन है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव कैसे हो सकता है, मेक्स, क्या मेक्स एडजेक्टिव है, नहीं, ये तो क्या है आपका वर्ब है, और वर्ड, वर्ड भी क्या है, नाउन है, तो ये भी एडजेक्टिव नहीं होगा। तो सक्सेसफुल क्या हो जाएगा एडजेक्टिव यहाँ पे, सक्सेसफुल यानी कामयाब, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल वर्ड जो है ना, ये क्या कर रहा है, जो इंडिया जो नाउन है उसको क्या कर रहा है, और भी ज़्यादा क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव होते हैं जो बेसिकली विशेषताएं बताते हैं, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता। तो कैसा इंडिया, सक्सेसफुल इंडिया क्या करेगा, वर्ल्ड को स्टेबल करेगा, स्थिर करेगा, यानी जो लड़ाई झगड़ा आजकल हो रहे हैं वो थोड़ा कम होंगे। तो यहाँ पे इनके सारे आंसर्स हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, तो आपको इसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे है
इंडिया assured dash its 77th रिपब्लिक डे विद द ग्रैंड डिस्प्ले। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे इसका ऑप्शंस करेक्ट करना है कि कौन सा यहाँ पे फिल होगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, ऐसा पढ़ो जो आपके लिए यूज़फुल हो। ठीक है, अगर आज आप दिन के 5 भी वर्ड ऐसे याद कर लेते हो जिनको आप अपनी डेली लाइफ में भी इंक्लूड कर सकते हो, तो आप समझ सकते हो कि 365 डे में आप कितने सारे वर्ड आप इंक्लूड कर दोगे। इवन आप धीरे धीरे सेंटेंसेस भी फॉर्म करना शुरू कर दोगे, इंग्लिश में बोलना भी शुरू कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।